आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोदा नामक ग्राम में हुआ था। विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। इनके पिता का नाम नरहरि शंभूराव एवं माता का नाम रुक्मिणी देवी था। बालक विनोबा बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। कविता और आध्यात्म चेतना के संस्कार इन्हें अपनी माँ से मिले। बचपन में विनोबा जी को घूमने का विशेष शौक था। वे प्रायः अपने गांव के आसपास की पहाड़ियों, खेतों, नदियों तथा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया करते थे तथा पठन पाठन के दौरान वे पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के साथ ही साथ आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। इसी का परिणाम था कि छोटी सी उम्र में ही उन्होंने तुकाराम गाथा, दासबोध, ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य और गीता का अनेक बार अध्ययन किया। विनोबा जी को अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे उच्च कोटि के रचनाकार भी थे। उनकी प्रारंभिक रचनाएं मराठी भाषा में हैं, किंतु बाद में उन्होंने हिंदी, संस्कृत, तमिल तथा बांग्ला आदि भाषाओं में भी रचनाएं करी। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं अष्टादशी, गीताई, ईसावाच्य वृत्ति, उपनिषदांचा अभ्यास, विचार पोथी, साम्य सूत्र वृत्ति इत्यादि। बालक विनोबा को बचपन में माँ से मिले संस्कार युवावस्था में और भी प्रगाढ़ होते चले गए। युवावस्था की ओर बढ़ते हुए बालक विनोबा न तो संत ज्ञानेश्वर को भूल पाए थे और न ही संत तुकाराम को। वही उनके आदर्श थे। यद्यपि विनोबा जी एक मेधावी छात्र थे, किंतु परंपरागत शिक्षा में उनका विश्वास नहीं था। बात उन दिनों की है जब इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए मुंबई जाना पड़ता था। विनोबा भी तय कार्यक्रम के अनुसार 25 मार्च 1916 ईस्वी को मुंबई जाने वाली ट्रेन में रवाना हुए। उन्हें पूरा विश्वास था कि हाई स्कूल की तरह इंटरमीडिएट की परीक्षा भी वे अच्छे अंकों में उत्तीर्ण कर लेंगे, किंतु उसके बाद क्या यही उनके जीवन का लक्ष्य है? इसी ऊहापोह से गुजरते हुए उन्होंने निर्णय लिया और वो गाड़ी से उतर गए तथा पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। इस प्रकार ये सन्यासी अपनी पसंदीदा यात्रा पर निकल पड़ा। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आचार्य विनोबा भावे एक महान गांधीवादी नेता तथा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो आइए जानते हैं कि महात्मा गांधी से उनकी भेंट कैसी हुई तथा स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही। बालक विनोबा ब्रह्म की खोज, सत्य की खोज, संन्यास लेने की साध में भटक रहे थे। इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने घर छोड़ा था। उनकी नियति जीवन से पलायन करना नहीं थी, अपितु उन्हें तो लाखों करोड़ों भारतीयों की साध एक उम्मीद बनकर उभरना था। इसी लक्ष्य की तलाश करते हुए 7 जून 1916 को विनोबा भावे की भेंट महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी ने भी आचार्य विनोबा भावे की प्रतिभा को पहचान लिया और इसीलिए पहली मुलाकात में ही उन्होंने सहज भाव से कहा कि अधिकांश लोग यहाँ से कुछ लेने के लिए आते हैं, किंतु यह पहला व्यक्ति है जो कुछ देने के लिए आया है। महात्मा गांधी के आग्रह पर विनोबा भावे जी साबरमती आश्रम चले गए। आश्रम में आकर वे खेती का काम करने लगे। इनके कार्यों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने इन्हें प्रथम सत्याग्रही की संज्ञा दी। विनोबा भावे को महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। विनोबा जी ने खुद को गांधी जी के आश्रम के लिए समर्पित कर दिया। काफी दिनों बाद अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए एक बार आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा था कि जिन दिनों मैं काशी में था, मेरी पहली अभिलाषा हिमालय की कंदराओं में जाकर तप साधना करने की थी तथा दूसरी अभिलाषा थी बंगाल के क्रांतिकारियों से भेंट करने की, लेकिन इनमें से एक भी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। समय मुझे गांधी जी तक ले गया। वहां जाकर मैंने पाया कि उनके व्यक्तित्व में हिमालय सी शांति है तो बंगाल के क्रांति की धधक भी। इस प्रकार मेरी दोनों ही अभिलाषाएं पूर्ण हुई। बच्चों, महात्मा गांधी के कहने पे आचार्य विनोबा भावे अप्रैल 1923 को वर्धा के लिए प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने महाराष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका का संपादन भी शुरू किया। मूलतः यह पत्रिका मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका में विनोबा भावे ने नियमित रूप से उपनिषदों और महाराष्ट्र के संतों पर लिखना प्रारंभ किया।
इस पत्रिका के माध्यम से जनता उनकी आध्यात्मिक पैठ को समझने लगी थी। आइए अब जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में विनोबा भावे की क्या भूमिका थी। आचार्य विनोबा भावे रचनात्मक कार्यों के अलावा वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नागपुर झंडा सत्याग्रह में वे बंदी बनाए गए। 1937 ईस्वी में जब महात्मा गांधी लंदन से गोलमेज कॉन्फ्रेंस करके खाली हाथ लौटे तो गुजलगांव में विनोबा भावे ने एक सभा में अंग्रेजों की आलोचना की। परिणाम स्वरूप उन्हें बंदी बनाया गया और 6 महीने की कारावास का दंड दिया गया। कारागार से मुक्त होने के बाद गांधी जी ने उन्हें अपना पहला सत्याग्रही बनाया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे जी ने सत्याग्रह किया और वे बंदी बनाए गए तथा उन्हें 3 वर्ष के लिए सश्रम कारावास दंड भी दिया गया। आचार्य विनोबा भावे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनका जो समाज को दिया हुआ सबसे बड़ा योगदान था वो था भूदान आंदोलन एवं सर्वोदय आंदोलन। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये भूदान आंदोलन क्या था। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है कि भूदान, भू अर्थात भूमि, दान अर्थात दिया जाने वाला। बात 1951 की है जब आजाद हिंदुस्तान को जन्म लिए मात्र 4 वर्ष ही बीते थे। देश में भयंकर गरीबी थी। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, रोटी पकाने के लिए अन्न नहीं थे तथा अन्न उपजाने के लिए भूमि नहीं थी। भारतीयों की इस पीड़ा को आचार्य विनोबा भावे जी ने समझा तथा इसे दूर करने के उद्देश्य से विनोबा जी ने देश के कोने कोने का भ्रमण किया। उन्होंने करीब 58,741 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। वह वहाँ ज्यादा भूमि वाले किसानों से मिलते थे तथा उन्हें अपनी भूमि का कुछ हिस्सा वह गरीबों के लिए मांगते थे। इस आंदोलन के माध्यम से वह गरीबों के लिए 44 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में हासिल करने में सफल रहे। इस तरह भूदान यज्ञ के जरिए देश के अनेक भूमिहीन लोगों को विनोबा जी ने भूमि दिलाई। आचार्य विनोबा भावे जी का दूसरा सबसे बड़ा योगदान था सर्वोदय आंदोलन। सर्वोदय, विनोबा भावे जी ने कहा, सर्वोदय का अर्थ है सर्व सेवा के माध्यम से समस्त प्राणियों की उन्नति। आचार्य विनोबा जी ने सर्वोदय के 3 सिद्धांत बताए, सत्य, अहिंसा एवं अपरिग्रह। आचार्य विनोबा भावे का कथन था कि किसी भी व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास का आधार सत्य होता है, सामाजिक विकास का आधार अहिंसा एवं आर्थिक विकास का आधार अपरिग्रह होता है। जो सर्वोदय का उद्देश्य स्वशासन और स्वावलंबन को मानते थे। आचार्य विनोबा भावे जी ने जीवन के कई पहलुओं पर अपने विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों एवं सभाओं के माध्यम से रखे हैं, जिनमें से उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार मैं आप लोगों के सम्मुख यथावत रख रही हूँ। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि मनुष्य जितना ज्ञान में भूल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। उनका आगे कहना था, स्वतंत्र वही हो सकता है जो अपना काम स्वयं कर लेता है। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि कोई भी नई चीज सीखने के लिए जिसने आशा छोड़ दी हो वह बूढ़ा है। कर्म वह दर्पण है जिसमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है। बच्चों, वे आगे कहते हैं कि ज्ञानी वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार से समझे तथा परिस्थितियों के अनुसार आचरण करे। आचार्य विनोबा भावे ने समानता अर्थात समता के विषय में भी अपने विचार रखे हैं। समानता का अर्थ होता है बराबरी, किंतु कैसी बराबरी। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वे एक उदाहरण देते हैं और वे कहते हैं कि यदि मान लीजिए घर में 4 रोटियां हैं और खाने वाले 2, तो यदि गणित की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 रोटियां मिलेंगी। किंतु यदि इनमें से एक की उम्र 2 साल है और दूसरे की 25, तो क्या ये व्यावहारिक दृष्टि से उचित होगा? कदापि नहीं। आचार्य विनोबा भावे जी का कथन था कि इसमें जो बालक 2 वर्ष का है वो अतिसार से मरेगा और जिस व्यक्ति की उम्र 25 साल है वो भूख से मरेगा। आचार्य विनोबा भावे के अनुसार समानता का अर्थ है बराबरी, किंतु ऐसी बराबरी जिसमें सभी व्यक्तियों का मूल्यांकन उनकी योग्यता के अनुसार हो। आचार्य विनोबा जी ने अपना सारा जीवन एक साधक की तरह बिताया। विनोबा भावे जी ने शिक्षा को एक आंतरिक प्रक्रिया माना है, बाह्य ज्ञान नहीं।
वे शिक्षा का उद्देश्य बालक को उत्तम संस्कार देने के साथ ही साथ बालक के शरीर, मन एवं आत्मा का विकास भी मानते थे। विनोबा भावे ने महिलाओं के उत्थान की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु उनके लिए 1959 में ब्रह्म विद्या मंदिर नामक आश्रम की स्थापना भी की। आचार्य विनोबा भावे को भारत में सामाजिक सरोकार की शुरुआत करने के लिए 1958 में अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार उनके व्यक्तित्व में हम एक ऋषि, गुरु तथा क्रांतिदूत सभी कुछ पाते हैं। अद्भुत व्यक्तित्व के प्रकाश पुरुष आचार्य विनोबा भावे का निधन 15 नवंबर 1982 को हो गया, लेकिन अपने विचारों के साथ वे आज भी हमारे बीच हैं और हमेशा रहेंगे।